हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 3। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 देखा था। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यूटन एकेडमी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें a b c और d के मान ज्ञात करना है, तो पहले हम समीकरण बना लेंगे। समीकरण में हमें संगत जो दिया गया है उसे बराबर रखना है। तो यदि हम देखें तो a माइनस बी के बराबर हमें दिया गया है -1, तो यहाँ पे हमने संगत सारणी के मान बराबर कर लिए हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास है 2a प्लस सी बराबर 5। तीसरा है हमारे पास 2a माइनस बी बराबर 0 और 3c प्लस डी बराबर 13। तो a माइनस बी -1 के बराबर हुआ, 2a प्लस सी इधर देखेंगे तो हमारा 5 के बराबर, 2a माइनस बी 0 के बराबर और 3c प्लस डी हमारा हो जाएगा 13 के बराबर। इन्हें हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4। अब हमें इसे विलोपन विधि द्वारा हल करना होगा। तो आप देखते हो कि यहाँ पर हम समीकरण 1 और 3 को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a और b है और समीकरण 3 में भी हमारे पास a और b है। तो हम समीकरण 1 और 3 ले लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 से हम समीकरण 3 को घटा रहे हैं। तो यदि बात करें समीकरण 1 की, तो समीकरण 1 हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1। जब समीकरण 3 लिखेंगे तो हम उसके चिन्ह बदल देंगे क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो ये प्लस वाला आप कर देंगे माइनस का 2a, ये माइनस b हो जाता है प्लस का b और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। अब b से b आप कैंसिल कर देंगे, -b प्लस b कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचता है a माइनस 2a, तो यहाँ हो जाएगा -a बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर हमें मिलता है 1। अब इस a का मान आप समीकरण 1 या 3 किसी में भी रख के b का मान निकाल सकते हैं। तो हम रख रहे हैं इसे समीकरण 1 में, तो इसे लिखते हैं हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान हमारा आया हुआ है 1, तो इसे हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो हम समीकरण 1 था a माइनस बी बराबर -1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी बराबर -1, ये प्लस का 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1, तो ये जान जाएगा -b इक्वल्स टू -2। माइनस से माइनस आप कैंसिल करेंगे तो b बराबर हमारा हो जाता है 2। तो यहाँ से हमारे पास b का मान भी आ चुका है। अब हमें चाहिए c और d के मान। तो यदि हम देखते हैं समीकरण 2 में हमें c दिया गया है और a का मान हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ रख देते हैं समीकरण 2 में c का मान, a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो यदि हम समीकरण 2 की बात करें तो समीकरण 2 में हमारे पास है 2a प्लस सी बराबर 5। इसे लिख देते हैं 2a प्लस सी बराबर 5। तो a का मान हमने निकाला था 1, यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 1 प्लस सी बराबर 5। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस सी बराबर 5। प्लस का 2 आप RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो c का मान आ चुका है 3, और यही c का मान हम रख देंगे समीकरण 4 में। यहाँ लिखते हैं c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यदि हम समीकरण 4 की बात करें तो समीकरण 4 हमारे पास है 3c प्लस डी बराबर 13। 3c प्लस डी बराबर 13। c का मान हम रखेंगे 3, तो 3 गुणित 3 प्लस डी बराबर 13, तो ये हो जाएगा आपका 9। 9 प्लस डी बराबर 13, तो d बराबर मिलेगा आपको 13 माइनस 9, तो d बराबर आ जाएगा हमारा 4। तो हमने a, b, c और d चारों के मान निकाल लिए हैं जो कि क्वेश्चन ने हमारे से पूछा था। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है सरल कीजिए कॉस थीटा, फिर सारणिक दिया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। तो पहले हम कॉस थीटा का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस वर्ग थीटा, कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में किया कॉस वर्ग थीटा, कॉस थीटा का गुणा साइन में थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। जब आप यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस का गुणा कॉस में होगा तो ये बन जाएगा कॉस वर्ग थीटा। फिर हमारा प्लस लगा है, यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं। देन साइन थीटा का गुणा आप साइन थीटा में करेंगे तो ये बन जाएगा साइन वर्ग थीटा। साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा में होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में होगा तो ये हो जाएगा साइन वर्ग थीटा। अब हम दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, तो दोनों अवयव को जोड़ने पे हमें मिलेगा कॉस वर्ग थीटा। आप संगत को जोड़ेंगे कॉस वर्ग थीटा से, आप साइन वर्ग थीटा को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा। आप इसे इससे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और आप इसे प्लस करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा, और यहाँ पर आपका अवयव बंद हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आपके त्रिकोणमिति के सूत्र लगा सकते हैं। कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा हमने पढ़ा है, ये हो जाता है 1, तो इसे हम लिख देंगे 1। यदि इधर बात करें तो कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 0। ये भी वही है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0, और यहाँ पर हमारा सूत्र लग जाएगा तो ये बन जाएगा 1। तो यह आ जाएगा हमारा 1001, या इसे हम लिख सकते हैं I2 या I लिख सकते हैं, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 है तो a वर्ग माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें a वर्ग माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। अब हम a वर्ग कैसे निकालेंगे, तो हमें a में a का गुणा करना है, आपको वर्ग नहीं कर देना है, a में a का गुणा करना पड़ेगा। तो यदि इसको हम यदि लिखते हैं a वर्ग माइनस 5a प्लस 6i, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a वर्ग लिखेंगे, तो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, इसमें हम गुणा कर देंगे खुद का, क्योंकि a वर्ग मिलेगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये हमारा हो जाएगा a वर्ग माइनस 5 हमारा ऐसा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा a, तो a हमारा हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 और प्लस 6i, तो i हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारा i बन जाएगा। अंदर हम पहले इसका गुणा करते हैं, तो जब आप 2 का गुणा करेंगे इस सारणी में, इस अवयव में, तो जब 2 का गुणा आप 2 में करेंगे ये बन जाएगा 4। जब आप 0 का गुणा 2 में करेंगे ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये बन जाएगा 1। दूसरी लाइन में आप पहले रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो 2 का गुणा 0 में ये बनता है 0, 0 का गुणा 1 में ये हो जाएगा 0, और 1 का गुणा -1 में ये हो जाएगा -1। आप पहली पंक्ति का गुणा करेंगे तीसरे कॉलम में तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 1 में 2, 0 का गुणा 3 में 0 और 1 का गुणा 0 में 0। अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में करेंगे तो 2 का गुणा 2 में 4, 1 का गुणा 2 में 2 और 3 का गुणा 1 में 3। फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे ये हो जाएगा 0, 1 का गुणा 1 में ये हो जाएगा 1 और 3 का गुणा -1 में -3, और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 और 3 का गुणा 0 में करेंगे 0।
तीसरी पंक्ति का गुणा आप करेंगे पहले कॉलम में, तो 1 का गुणा 2 में करते हैं, ये हो जाएगा 2, -1 का गुणा 2 में करेंगे, ये हो जाएगा -2, और 0 का गुणा 1 में करेंगे, ये हो जाएगा 0, फिर 1 का गुणा 0 में करेंगे, ये हो जाएगा 0, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1, और 0 का गुणा -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3, और 0 का गुणा 0 में ये हो जाएगा 0। ये हमने a वर्ग का मान निकाल लिया। अब हमें चाहिए 5a का मान, तो 5 का गुणा a में कर दो अंदर, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, ये बन जाएगा 10, 5 का गुणा 0 में 0, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, फिर 5 का गुणा 2 में 10, 5 का गुणा 1 में 5, 5 का गुणा 3 में 15, 5 का गुणा 1 में 5, -5, और ये हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पर हम 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ये हमने कर दिया यहाँ पर गुणा। अब इसे हम कर लेते हैं प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 बन जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, 4 2 6 और 3 9, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का 2, माइनस यहाँ पर हमारे पास है 10 0 5, 10 5 और 15, 5 -5 और 0, प्लस यहाँ पर हमारे पास है 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। अब इससे आप कर लेंगे सबको प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 5 में से आप 10 माइनस करेंगे, -5 + 6, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1, यहाँ पर हमारे पास बचता है -1 -5 -6, और ये हमारे पास है 0, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाए -1 -0 और 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1। इसे हम करेंगे तो 2 -5 -3 बचेगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 9 -10 तो -1, इसे आप करेंगे तो -2 -5 -7 हो जाएगा, और +6, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा -1। यहाँ पर आप करेंगे 5 -15, तो ये हो जाएगा हमारे पास -10। ये हमारे पास बचता है 0 -5, तो यहाँ पर -5 बचता है, -1 और माइनस और माइनस +5, तो 5 यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4, -2 और यहाँ पर हो जाएगा +6, तो ये बचेगा हमारे पास 4, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अगला क्वेश्चन अब दिया गया है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करता है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अवयु गुणन का प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, पहला क्वेश्चन है 1800 रुपये हो। तो पहले हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं माना प्रथम बांड में निवेशित राशि x मान लेते हैं। यदि हमने प्रथम बांड में कितनी राशि निकाली, x निकाली, तो हमारे पास द्वितीय में कितनी बचेगी, तो टोटल हमारे पास 30,000 रुपये हैं। तो हम पहले में यदि हमने x निकाल दिए तो हमारे पास बचेगा 30,000 माइनस x। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए द्वितीय बांड में निवेशित राशि, तो ये हो जाएगी हमारे पास 30,000 माइनस x, ये हमारा द्वितीय बांड आ जाएगा। अब यदि हमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, यदि कुल वार्षिक ब्याज कितना हो 1800 रुपये, तो यदि हम देखें कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये हो, तो हमने पढ़ा है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज होता है। तो उसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो यदि हम बात करें बांड में निवेश रुपए कितना है मूलधन, तो पहला निवेश हमारा x और दूसरा निवेश हम बात करेंगे तो 30,000 माइनस x, इसे हमने अवयव में लिख दिया है। यदि हम बात करें
हमारे पास वार्षिक ब्याज दर, तो वार्षिक ब्याज दर को आप लिखेंगे, पहली वार्षिक ब्याज दर हमें दिया गया है 5%, तो यहाँ लिखेंगे हम 5%। दूसरी वार्षिक ब्याज है हमारे पास 7%। और यदि हम बात करें हमारे पास ब्याज, तो कुल ब्याज हमारे पास है 1800 रुपये, तो ब्याज को हम लिख देंगे बराबर 1800। अब हम गुणनफल कर लेते हैं। तो यदि हम देखें 5%, तो इसे हम 5/100 लिख सकते हैं। तो जब हम 5 का गुणा करेंगे x में, तो ये हो जाएगा 5/100 x, या हम लिख सकते हैं 5x/100 प्लस आप 7 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 7 कर, और आपका कोष्टक में 30,000 माइनस x/100 बराबर 1800। यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 100, ये हो जाएगा, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x प्लस 7 का गुणा 3 में करेंगे 7 या 21, और यहाँ पर आप लगा देंगे आपके 4 0 माइनस 7x बराबर 1800। ये 100 आपका भाग वाला चला जाएगा गुणा में, तो 5x में से आप 7x भी माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x प्लस 2,10,000 बराबर 1800 का गुणा होगा 100 में, तो ये बन जाएगा 1,80,000। ये प्लस का 2,10,000 आप ले जाएंगे RHS पर, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 1,80,000 माइनस 2,10,000। तो 1,80,000 से 2,10,000 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है यहाँ पर माइनस का 30,000। तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 30,000 बटे 2। अब 30,000 से आप 2 को कट कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपके पास 15,000। तो x बराबर हमारे पास आ चुका है 15,000। अब हमें ये पहली राशि दी गई है। दूसरी राशि, तो यहाँ लिख देंगे अतः पहली राशि या पहली निवेश की गई राशि। तो ये हो जाएगा 15,000 एवं दूसरी निवेश की गई, तो दूसरी हमने कितनी की थी, हमने की थी 30,000 माइनस x, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी निवेश राशि, तो इसे हम लिख देंगे 30,000 माइनस x हमने कितना निकाला, x हमने निकाला है 15,000, तो 30,000 से आप 15,000 को माइनस करेंगे तो वापस हमारे पास बचता है यहाँ पर 15,000, और यही हमारी दूसरी निवेश की गई राशि है। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इसमें आपको दिया गया है बी पॉइंट में 2,000, तो आप 1800 की जगह 2,000 रखेंगे और इसे हल करेंगे। इसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है आपको। देन हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमारे पास a हमें दिया गया है, इसे लिखते हैं a बराबर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, और इसे हमें दिखाना है एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में। अब सममित अवयव क्या होता है, तो यदि हम सममित अवयव की बात करें तो इसे हम मान लेते हैं सममित अवयव 1/2 a प्लस a डैश। हमने माना p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। यदि हम बात करें a डैश की, तो यदि हम रो को कॉलम से चेंज कर दे तो a डैश बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा p बराबर 1/2 a तो हमारा यही का यही होगा। तो यदि हम इसे लिखते हैं 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस यदि हम a डैश की बात करें तो ये आपका रो आप कॉलम में चेंज कर सकते हैं, तो ये वाली जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2 2, ये भी आपका रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 2 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और 3। ये हमने रो को कॉलम में चेंज करके a डैश निकाल लिया। इन्हें जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा p बराबर, इसको आप कोष्टक में लिख सकते हैं 1/2 बाहर रहेगा, तो p बराबर 1/2 कोष्टक में हो जाएगा। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 6 से आप 6 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 12। फिर आप -2 से -2 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -4, 2 + 2 ये हो जाएगा +4, -2 हो जाएगा -4, 3 और 3 ये बन जाएगा 6, -1 तो -2, 2 और 2 हो जाएगा +4,
-1 तो -2 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 6। आप 1/2 का अंदर यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा p बराबर 6। 12 से आप 1/2 का गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। यहाँ पर हमें मिलेगा -2, यहाँ पर आपको मिलेगा +2, फिर -2, 3, -1, 2, -1 और 3, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर p। ये हमने सममित माना था। अब हम बोल सकते हैं कि p जो हमें p मिल रहा है, इसका हम p' यदि निकालें तो क्या मिलना चाहिए। तो p' की बात करेंगे तो p' हम रो से कॉलम को चेंज करेंगे, तो ये मिलेगा आपको 6 -2, 2, -2, 3, -1, 2, -1 और 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि p' किसके बराबर मिल रहा है, p के बराबर मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि p बराबर p', अतः यह एक सममित अवयव है। तो यह एक सममित अवयव है। अब विषम सममित के लिए हम Q मान लेते हैं। माना Q बराबर 1/2 a माइनस a', ये ले लेते हैं। तो यदि हम करते हैं यहाँ पर Q बराबर 1/2 a हमारे पास कितना है, तो यदि a की बात करें तो 6 -2, 2, इसे हम लिख देते हैं 6 -2, 2, -2, 3, -1, 2, -1 और 3। और यदि हम माइनस करेंगे यहाँ पर a' को, तो यदि हम देखें तो रो और कॉलम को हमें चेंज करना होगा। तो रो और कॉलम को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 -2, 2, -2, 3, -1, 2, -1 और 3। अब इसे हम करते हैं माइनस, तो जब इसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा Q बराबर 1/2, 6 में से आप 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, -2 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 0, 2 -2 यहाँ पर भी हो जाएगा 0, -2 माइनस और माइनस +2, तो ये हो जाएगा 0, 3 -3 ये हो जाएगा 0, -1 ये भी माइनस और माइनस +1 तो 0, 2 -2 भी 0 हो जाएगा यहाँ पर, -1 और माइनस +1 तो ये भी हो जाएगा 0, 3 -3 ये भी हो जाएगा 0। तो 1/2 का आप गुणा भी करेंगे तो ये मिलेगा आपको 0। तो यहाँ पर हमारा पूरा अवयव आया है 0, 0, 0। यदि हम इसका Q' निकाले तो आपको पता है ये भी हमें सेम मिलने वाला है, क्योंकि आप 0 को कुछ भी करेंगे तो सेम चीज़ मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि Q भी किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो इससे हम यदि माइनस लगा दें तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये हो जाएगा Q' बराबर माइनस का Q। तो हम बोल सकते हैं कि Q एक विषम सममित अवयव है। तो यहाँ लिखते हैं कि Q एक विषम सममित अवयव है। तो यहाँ पर आपने समसम्मित और विषम सम्मित दोनों आपने P + Q को बता दिया है। तो लास्ट लाइन में हम लिख देंगे यहाँ पर A बराबर P + Q। यहाँ पर P + Q, तो यहाँ पर आप यदि प्लस करके भी देखें तो P हमारा क्या था, तो P हमने निकाला था 6 -2, 2, इसको लिख देते हैं 6 -2, 2। फिर हमारे पास आया था -2, 3, -1, -2, 3, -1, और यहाँ पर था 2 -1, 3, 2 -1, 3, और Q हमारे पास आ चुका था प्लस, यहाँ पर आप लगा देंगे 0, 0, 0। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आधा हमने सम्मित और आधा हमने विषम सम्मित में इसे डिवाइड कर दिया है, और यही क्वेश्चन में हमें कहा गया था। तो ये थे हमारे अध्याय 3 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।